गाइस वेलकम टू डेल्व इनटू फैक्ट्स। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं बिहार बोर्ड के कक्षा 3 की पुस्तक, जिसमें हमने 4 चैप्टर तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अब हम चैप्टर 5 से देखेंगे, जो कि है कि पेड़ पौधों से दोस्ती। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है पेड़ पौधों के बारे में। कहता है यह मुन्नी के घर के पास वाला बगीचा है। कितना सुंदर बगीचा है, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, हरी हरी घास दिखाई दे रही है। आपने भी बगीचे में या अपने आसपास विभिन्न तरह के पेड़ पौधों को देखा होगा, उनके नाम लिखे। तो इसमें कुछ पौधों के नाम लिखने के लिए बोल रहा है, जैसे कि यहाँ पे गुलाब का पौधा वगैरह है, फिर यहाँ पे कुछ शो प्लांट्स लगे हुए हैं। तो आपके अपने बगीचे में जो भी पेड़ पौधे हैं उनके नाम लिखने के लिए कह रहा है। चाहे तो वो फूल के हो सकते हैं या फल के हो सकते हैं या फिर कुछ सजावटी पौधे हो सकते हैं। फिर देखते हैं हम यहाँ पे इसमें कह रहा है कुछ पेड़ पौधों के तने बहुत मजबूत होते हैं, जबकि कुछ पेड़ पौधों के तने कोमल। अपनी सूची मजबूत और कोमल तने वाले पेड़ पौधे के नाम छाँट कर लिखिए। तो मजबूत तने वाले पौधे जैसे कि आम हो जाएंगे, या फिर बरगद का पेड़ हो जाएगा, या फिर बेल का पेड़ हो जाएगा। तो ये सब जितने भी साल वाले पेड़ होते हैं, यूकलिप्टस हो गया, ये सारे मजबूत तने वाले होते हैं। और कोमल तने वाले जैसे कि गुलाब हो गया, जो भी नॉर्मल, जो भी सॉफ्ट जिसके स्टेम्स होते हैं, तो वो सारी कोमल तने में आएगा। फिर है कुछ पेड़ पौधे बहुत लंबे होते हैं, जो कुछ अत्यंत छोटे। आप अपनी ऊंचाई के आधार पर अपने से बहुत लंबे, अपने बराबर और अपने से बहुत पेड़ पौधे जो आपसे लंबे हैं। तो हमसे लंबे पेड़ पौधे जैसे कि पीपल हो गया, बरगद हो गया, आम हो गया, ये सारे पेड़ पौधे लंबे हैं। पेड़ पौधे जो आपके बराबर हैं, तो कुछ पेड़ पौधे हमारे बराबर भी होते हैं, जैसे गुलाब वगैरह है। पेड़ पौधे जो आपके छोटे हैं, इसमें छोटे छोटे पौधे जैसे कि गेंदा हो गया, गुलाब, जो भी फ्लावर्स के प्लांट है, ये सारे प्लांट छोटे होते हैं। या फिर जो भी शो प्लांट्स वगैरह हैं, तो हम इसमें इसका नाम लिख सकते हैं। फिर कह रहा है आपने जिन पेड़ पौधों की सूची बनाई है, उनमें से किन किन पेड़ पौधों के फल हम खाते हैं और किन किन नहीं, तालिका में भरिए। जैसे कि आम हो गया, तो आम का फल हम खाते हैं, लीची का फल खाते हैं, कटहल का फल खाते हैं हम। तो इन सारे इसमें इसका नाम लिखते हैं। अब जिन पेड़ पौधों में के फल हम नहीं खाते हैं, जैसे कि बबूल हो गया, तो इसमें कोई फल नहीं लगता है, बरगद हो गया, पीपल हो गया, तो इसके फल हम नहीं खाते हैं। तो ये हमारे ऐसे पेड़ पौधे हो जाएंगे। फिर इसमें कह रहा है आप अपनी पसंद के किसी एक पेड़ का चित्सा इसमें रंग भरना, तो ये हमारे काम का नहीं है। अब कह रहा है पेड़ से दोस्ती। कहता है मुन्नी को बरगद का पेड़ बहुत अच्छा लगता है। वो उसे अपना दोस्त मानती है, उसकी छाया में बैठकर आराम करती है, उसकी डालियाँ में झूला झूलती है। कभी कभी देखकर ऐसा लगता है जैसे वो अपने पेड़ दोस्त से बातें भी करती है। वो अक्सर पेड़ के नीचे बैठकर कुछ कुछ सोचा करती है। तो यहाँ पे हमें पेड़ के महत्व के बारे में बताया गया कि पेड़ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। एक तो हम इसमें झूला भी झूल सकते हैं, एक तो हम इसका उपयोग भी करते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, ये हमें छाया देती है, ऊपर से ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। तो हमें पेड़ से दोस्ती करना काफ़ी अनिवार्य हो जाता है। मैं भी जब अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ तो उन्हें बोलती हूँ कि एक पेड़ से दोस्ती ज़रूर करो, और कम से कम एक पेड़ हर कोई ज़रूर लगाओ। और ये हमें संवेदनशील भी बनाता है पेड़ों के प्रति, तो इसलिए ये पेड़ से दोस्ती का टॉपिक इसमें रखा गया है। फिर कह रहा है मुन्नी की तरह आपको भी कोई ना कोई पेड़ बहुत अच्छा लगता होगा और वो आपका दोस्त होगा। यदि नहीं है तो आप भी अपने पसंद के पेड़ से दोस्ती कीजिए, उनके बारे में बताइए, जैसे कि मैंने अभी बोला। फिर कहता है कि पेड़ का नाम क्या है, मतलब जिस पेड़ से आपने दोस्ती की है कि उसका नाम क्या है। सपोज इसका नाम आम है, क्या इस पेड़ पर फल लगते हैं, तो हाँ फल लगते हैं। इस पर कैसे फूल लगते हैं, तो इसमें मंजर आते हैं फूल के टाइम पे, किस मौसम में फूल लगते हैं, तो वो हम कर सकते हैं। इसके पत्ते कैसे होते हैं वो कह सकते हैं। अपनी बाहों में पकड़ कर देखिए क्या उसका तना आपकी पकड़ में आ रहा है। मतलब कहना चाह रहा है कि वो पेड़ कितना मोटा है, उसकी मोटाई को फिर तनिक से छूकर बताइए कि सख्त है, खुरदरा है या कैसा है। इस पेड़ का अक्सर, इस पेड़ पे कौन कौन से पक्षी बैठते हैं, इस पेड़ से क्या क्या मिलता है, मतलब हमें फल मिलते हैं, पत्ते मिलते हैं, बच्चों को, जानवरों को घास मिलती है, क्या कैसा पेड़ है, इसके बारे में हमें बेसिकली बताना है इसमें। अंत में कह रहा है इसी प्रकार हमने आसपास बहुत सारे पेड़ हैं जिनमें हम बहुत कुछ मिलता है, सोचिए इनमें हमें क्या क्या करना चाहिए। यदि पेड़ नहीं हो तो क्या होगा, साथियों के साथ चर्चा की। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये चैप्टर 6 है, जिसमें कि एक कविता दी हुई है, पत्ता हूँ मैं हरा हरा। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स के बारे में बातें की गई। तो देखते हैं इस कविता में क्या है। कह रहा है पत्ता हूँ मैं हरा हरा, बाग बगीचे में भरा भरा, कभी डाल डाल पर सजा हुआ, कभी ज़मीन पर पड़ा हुआ, नज़र दिजर दौड़ाओगे मुझे उधर ही पाओगे। पत्ता मैं हूँ मैं गोल गोल, संग हवा के रहता रोल, लंबे लंबे छोटे छोटे, कुछ चिकने कुछ कटे पटे, धूप लगे मुरझाता हूँ, पानी पाइट लाता हूँ। पत्ता मैं बड़े काम का, चाहे पीपल चाहे आम का, तुलसी है घर का खास, पुदीने से बुझती है प्यास, बच्चों का यह कहना है संग पत्तों के रहना। तो यहाँ पे अलग अलग पत्तों के बारे में बताया गया है कि तुलसी के क्या फ़ायदे हैं। पुदीने से प्यास बुझाई जाती है, यानी कि पुदीना हमारे सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है इसके लिए। और पत्ते के शेप्स भी अलग अलग होते हैं, तो इसके बारे में भी इसमें बात की गई है। अब कहता है किन किन पत्तों की बात की गई, उनके नाम लिखे, जैसे इसमें तुलसी हो गया, पुदीना हो गया, आम हो गया, तो इन सब पत्तों की बात इसमें की गई है। मनी प्लांट के पत्ते हो गए। फिर कह रहा है इसी तरह के बहुत सारे आपके आसपास भी पाए जाते होंगे, उन्हें इकट्ठा करके नामों की सूची बनाइए। यदि नाम नहीं जानते तो पता करने की कोशिश कीजिए। फिर इसमें कह रहा है रिया अपने साथियों के साथ पत्ते इकट्ठे करने गई है। उसने देखा कि अलग अलग दिखते हैं, कोई पत्ता नुकीला है तो कोई गोल है, किसी के किनारे कटे फटे हैं तो किसी के बिल्कुल सीधे हैं। तो मतलब कि कैसे कैसे शेप होते हैं, पत्तों के पैटर्न्स कैसे होते हैं। और हम देखते हैं कि कई बार पत्तों का जैसा पैटर्न होता
है तो उनका कनेक्शन उनके जड़ से भी होता है। फिर कहता है आपने जो पत्ते इकट्ठे किए हैं उसके आकार और किनारे के आधार पर उनके नाम लिखिए। जैसे पीपल है तो उसके नोक वाले पत्ते हैं, बरगद के गोल वाले पत्ते हैं। तो कौन से पत्ते कौन से किसके गोल पत्ते होते हैं, किसके नोक वाले पत्ते, जैसे मनी प्लांट का पत्ता गोल होता है कभी कभार, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि कौन कौन से पत्तों के किनारे कटे फटे, जैसे गुलाब के पत्ते के किनारे कटे फटे होते हैं, कौन कौन से किनारे कटे फटे नहीं है, जैसे मनी प्लांट वगैरह के किनारे कटे फटे नहीं होते। फिर कह रहा है नीचे दी गई जगह में अपने पसंद के किन्हीं 2 पत्तों के चित्र बनाइए, तो ये हमारे काम का चीज़ नहीं है। फिर इसमें छापा बनाना है, तो ये भी हमारे काम का चित्र नहीं है। फिर कह रहा है अलग अलग पत्तों की छाप बनी, ये भी नहीं है। कौन से पत्ते जिन्हें आपके घर में खाने में इस्तेमाल किया, जैसे पुदीना हो गया, तुलसी हो गया, करी पत्ता हो गया, धनिया पत्ता हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। फिर कह रहा है खाने के अलावा पत्तों को और किस किस तरह के कामों में उपयोग किया जाता है, तो खाने के अलावा हम औषधि में भी उपयोग करते हैं। फिर कह रहा है नीचे कुछ पत्तों के नाम दिए जा रहे हैं, उनके उपयोग के बारे में पता करिए। तो मेहंदी का पत्ता है, तो मेहंदी जिसे हम अपने हाथों में या फिर बालों में लगाते हैं। फिर सहजन का पत्ता है, इसका हम पकौड़ी बनाते हैं या फिर साग बनाते हैं। फिर तुलसी का पत्ता तो हमें औषधि के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। फिर गेंदा का पत्ता है, तो इसकी भी औषधि बनती है, नीम की तो औषधि होती ही है। फिर केला के पत्ता का हम उपयोग करते ही हैं। केला का पत्ता उस पर हम भोजन करते हैं केले के पत्ते पे, और पूजा करने में भी इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि उसे बहुत ही शुद्ध माना जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 7 में। तो इसका टाइटल है तरह तरह के भोजन। तो देखते हैं कि इसमें किस किस तरह के भोजन की बात की गई है। कह रहा है आज मकर संक्रांति है। ईला, ईरा और ईशु सुबह जल्दी ही उठ गए थे। उनके माता पिता ने मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा तिलकुट तिलवा खाने की तैयारी की थी, और ईरा की दोस्त सलमा और स्वीटी भी आए हुए थे। सब लोगों ने जमकर दही चूड़ा और तिलकुट खाया। ईरा बोली, सलमा तुम्हें याद है ईद के दिन मैंने तुम्हारे यहाँ ढेर सारी सेवैयाँ खाई थी। ईशु ने कहा, हम लोगों को। स्वीटी ने भी क्रिसमस के दिन बहुत सारा केक खिलाया था। उनकी बातों को सुनकर पिताजी बोले, हाँ हम सभी लोग सामान्य दिनों में एक जैसा ही खाना खाते हैं, लेकिन जबकि पर्व त्यौहार पर कुछ खास अवसर पर कुछ खास चीज़ खाना पसंद करते हैं। तो इसमें विशेष तरह से इसमें हमारे काम का चीज़ ये है कि मतलब कौन से त्यौहार पे हम कौन कौन से तरह के भोजन खाते हैं। जैसे कि मकर संक्रांति में हम दही चूड़ा तिलकुट तिलवा खाते हैं, या फिर ईद में जैसे सेवैयाँ खाई है ये, और क्रिसमस में केक खाई है। तो इसी प्रकार से इसमें पर्व और त्यौहार दिन और उसमें खाने वाले विशेष खाना का दिया जाए। जैसे संक्रांति है, इसमें की सत्तू खाते हैं, छठ में हम पकवान वगैरह खाते हैं, होली में हम पुआ खाते हैं, दही बड़ा खाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें खाते हैं। ईद में सेवैयाँ खाते हैं, क्रिसमस में केक खाते हैं, दीपावली में हम घर में बनी हुई चीज़ें जैसे चावल दाल और पकौड़े वगैरह खाते हैं। उसके बाद पूस है, तो इसमें हम अलग तरह के व्यंजन खाते हैं। आद्रा नक्षत्र में हम खीर खाते हैं, शनिवार के दिन हम खिचड़ी खाते हैं। तो ये अलग अलग तरह के भोजन हम अलग अलग तरह के त्यौहार में खाते हैं। फिर इसमें दिया गया है कि ईरा बोली, कुछ जगहों के खाने कुछ सामान बहुत प्रसिद्ध हैं। सिलाव का खाजा और बाट की लाई को लोग बड़े मज़े से खाते हैं। तो ये जैसे बाट बिहार का ये एक जगह है, तो यहाँ का लाई बहुत फेमस है। तो हमें क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सिलाव का क्या सच्ची या फिर खाजा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो हमें सिलाव का ध्यान रखना है। या फिर बाट का कौन सा व्यंजन प्रसिद्ध है, तो हमें इसमें ध्यान रखना है कि बाट की लाई लोग बड़े मज़े से खाते हैं। फिर कह रहा है कि आप बता सकते हैं कि किस जगह की कौन कौन सी खाने की चीज़ें प्रसिद्ध है। तो जैसे कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पर सिलाव का खाजा है, फिर बाट की लाई है ना, जैसे दरभंगा का मखाना है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि ये किस लिए और कैसे फेमस होती हैं। फिर इसमें कह रहा है कि बच्चे बात कही कर रहे थे कि माँ बोली, राज्य के भिन्न भिन्न हिस्सों में रहने वाले लोग भिन्न भिन्न तरह का खाना पसंद करते हैं। भोजपुर की ओर जहाँ लिट्टी चोखा प्रचलन है, वहीं मिथिला में लोग दही चूड़ा खाना पसंद करते हैं। हमारे देश के दूसरे राज्य में लोग अलग तरह का खाना पसंद करते हैं। भारत के दक्षिण राज्य जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा केरल में लोग इडली डोसा खाते हैं। पिताजी ने कहा, माँ बोली, केरल में लोग भोजन बनाने में नारियल तेल का उपयोग करते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारे नारियल तेल के पेड़ हैं। तो यहाँ से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो हमारे काम की है, जिसे मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। जैसे कि हमें पूछेगा कि लिट्टी चोखा कहाँ का व्यंजन है, तो ये भोजपुर का व्यंजन है। और मिथिला में लोग दही चूड़ा खाते हैं। वहीं पे फिर देश के दूसरे राज्य में लोग, जैसे कि दक्षिण राज्य जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल आदि में लोग इडली डोसा खाते हैं। और फिर केरल में हम नारियल तेल का यूज़ करते हैं खाना बनाने में। फिर कह रहा है कि आपके परिवार में लोग भोजन में कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं, तो उसका तालिका बनाने के लिए फिर कह रहा है पिछले पृष्ठ पर जो आपने खाने की चीज़ें लिखी, इनमें से कौन कौन सी चीज़ें जंतुओं से मिलती हैं, कौन कौन से पेड़ पौधों से। तो जैसे कि हम इसमें अलग अलग चीज़ें दे सकते हैं। जैसे कि जीव जंतुओं से हमें दूध दही वगैरह मिलता है, पनीर मिलता है। और पेड़ पौधों से जैसे नारियल तेल हो गया, ये हमें पेड़ से ही मिलता है। या फिर जो भी हमें सब्जियां मिलती हैं, ये पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। फल वगैरह हो गया। फिर कह रहा है अगर पेड़ पौधे या जीव जंतु ना हो तो हमारा क्या होगा, तो फिर हमारा जो है फूड जिस पे हम डिपेंडेंट है, वो हमारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा और इसमें हम व्यवस्थित रूप से नहीं रह पाएंगे और हमारा जीवन असंतुलित हो जाएगा। फिर इसमें कह रहा है कि ईला बोली, कितनी मज़ेदार है खाने पीने की बातें। किसी पेड़ का हम फल खाते हैं तो किसी का फूल, किसी पौधे की जड़, तो किसी का तना, किसी पौधे की तो सिर्फ पत्तियाँ ही खाई जाती हैं, कुछ पौधों के तो कई हिस्से खाए जाते हैं। तो फिर ये भी हमारे काम का चीज़ है कि जैसे कि आपसे पूछ देगा
क्वेश्चन कि गाजर जो है वो क्या है, वो एक जड़ है या फिर तना है, क्या है, आलू क्या है, टमाटर क्या है, गोभी क्या है, केला क्या है ना, तो जड़ कौन सा है, पत्ती कौन सा है। तो इस तरह से हमें ये चीज़ ध्यान रखना होता है। अब करें क्यों ना हम एक सूची बनाए जिससे पता चले कि किन किन पौधे का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया फल, तो हम टमाटर का फल खाते हैं। फिर फूल कहता है, तो जैसे इसमें हम फूल गोभी या पत्ता गोभी का दे सकते हैं जिसका हम फूल खाते हैं। फिर इसमें पत्तियाँ दिया हुआ है जिससे हम पालक की पत्तियाँ खाते हैं। जड़ दिया हुआ है जिससे हम गाजर का जड़ खाते हैं। तना दिया हुआ है तो आलू, एक तना है तो आलू का हम तना खाते हैं। फिर इसमें कह रहा है कि सलमा बोली, हाँ, जीव जंतु भी तो हमें कई तरह का भोजन देते हैं। हम किसी का दूध पीते हैं तो किसी का मांस खाते हैं, किसी जीव का अंडा और मांस दोनों खाते हैं, किसी जीव के लिए मांस और दूध दोनों का खाने में उपयोग करते हैं। फिर कह रहा है किस जीव जंतु के किस चीज़ का खाने में उपयोग करते हैं, इसकी भी सूची बनाई। जैसे दूध हम गाय का पीते हैं, फिर अंडा मुर्गी का खाते हैं और मांस भी हम मुर्गी, बकरी आदि का खाते हैं। फिर कह रहा है यीशु के पिताजी ने कुछ अनाजों का नाम लिया जिनका उपयोग हम मुख्य रूप से भोजन में करते हैं। ऐसे अनाज जिनका उपयोग खाने में हमारे द्वारा सबसे ज़्यादा किया जाता है उसके चारों ओर घेरा लगाइए। जैसे चावल हम डेली खाते हैं, गेहूँ खाते हैं और ज्वार बाजरा वगैरह भी खाते हैं, मक्का खाते हैं, चना हो गया, ज्वार रागी थोड़ा कम खाते हैं हम, लेकिन डेली जैसे हम चावल गेहूँ वगैरह मक्का ये सब हम लोग डेली खाते हैं, चना वगैरह। फिर कह रहा है कि पिताजी एक ही अनाज से कई सारी खाने की चीज़ें बनती हैं। इला बोली चावल से हम लोग खीर भी बनाते हैं और खिचड़ी भी बनाते हैं। फिर कह रहा है नीचे कुछ अनाजों के नाम दिए गए हैं, अनाज से क्या क्या भोजन बनाता है नाम लिखिए। जैसे चना है तो क्या क्या बनता है, मक्का से क्या क्या बनता है, जैसे मक्का की हम रोटी बनाते हैं, भूजा भी खाते हैं मक्का का। तो इस तरह से गेहूँ की भी रोटी बनती है, भूजा बनता है, सत्तू बनता है, मक्के की भी सत्तू बनती है, चावल की रोटी बनती है, हम चावल भात के रूप में खाते हैं। फिर चावल का हम भूजा खाते हैं, चावल से खीर खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, कई तरह की चीज़ें। जैसे चना है, इसको हम भिगो के भी खाते हैं। उसके बाद चना का भूजा बनता है, चना की रोटी बनती है, चना का दाल बनता है। तो इस तरह से हम एक ही चीज़ को कई अलग तरीके से खाने में यूज़ करते हैं। फिर अंत में कह रहा है कि पिताजी ने एक कहानी सुनाई। भारत में एक समय शाहजहाँ का राज था। पारिवारिक झगड़े के कारण उसके पुत्र औरंगजेब ने उसे जेल में बंद कर दिया था। तो हमारे काम का इन्फॉर्मेशन यहाँ ये है कि शाहजहाँ को उसके बेटे औरंगजेब ने जेल में बंद कर दिया था और बोला कि तुम्हें सिर्फ एक ही अनाज या उससे बनी वस्तुएं खाने को मिलेगी। राजा के सामने बड़ी उलझन खड़ी हो गई। एक तो बेटे ने राजपाट छीन लिया, दूसरे खाने पर भी पाबंदी लगा दी। उसने सोचना शुरू किया, सोचते सोचते उसने एक अनाम का नाम लिया, जिससे सब्जी, मिठाई, रोटी आदि चीज़ें बन सकती थी। क्या आप लोग बता सकते हैं कि राजा ने किस चीज़ का नाम लिया होगा? तो इसमें कह रहा है कि सब्जी भी बन सकती है, मिठाई भी बन सकती है और रोटी भी बन सकती है। तो मैं भी यह चना हो सकता है क्योंकि चना का हम सब्जी भी बनाते हैं, चना की मिठाई भी, हलवा वगैरह बनता है, चना की रोटी भी हम लोग पुराने ज़माने में सुनते हैं कि लोग खाते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक ही चीज़ का अलग अलग तरीके से हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। इस तरह से ये चैप्टर भी समाप्त होती है।